आज हमें गीता का 2-4 श्लोक, गीता का श्लोक बताते हैं। उसमें गीता में भगवान किसके साथ है, किसके साथ नहीं है, इस बातें का प्रयास करें। गीता के प्रथम श्लोक, द्वितीय श्लोक, तृतीय श्लोक, चतुर्थ, पंचम श्लोक का व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। पहला है कि धृतराष्ट्र अहंकारवाद का प्रतीक है और पांडव एकतावाद के प्रतीक है। भगवान ने 2 ही वाद बनाए हैं, एकतावाद और अहंकारवाद। जब तक धरती रहेगी मनुष्य 2 ही वाद में विचरण करेंगे। धृतराष्ट्र कहते हैं कि हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में अहंकारवादी और एकतावादी एकत्र होकर क्या किया। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। द्वितीय श्लोकार्थ है, संजय ने कहा, हे राजन, एकतावादियों की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अहंकारवादी अपने गुरु के पास गए और ये शब्द कहे। तृतीय श्लोक क्या है? तृतीय श्लोक है। पहला श्लोक में हुआ धृतराष्ट्र, यहाँ पर विचार की लड़ाई है। एक बात याद रखेंगे आप लोग कि जितनी भी लड़ाइयाँ हुई है या होगी वो सभी व्यक्ति के बीच में नहीं होती है, एक विचार के बीच में होती है, जैसे पूंजीवाद और साम्यवाद। द्वितीय श्लोक में क्या कहता है कि संजय ने कहा, हे राजन, एकतावादियों की व्यूह देख करके अहंकारवादी राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए और ये शब्द बोलते हैं। तृतीय श्लोक, हे आचार्य, एकतावादियों ने एक अहंकारवादी। तीसरे में क्या कहता है? राजा दुर्योधन क्या कहता है कि हे आचार्य, एकतावादियों ने, पांडवों ने, एकतावादियों ने एक अहंकारवादी द्रुपद पुत्र को आगे करके स्वयं उसके पीछे अपने को व्यवस्थित कर लिए। एकतावादी ने क्या किया है? किसी एक अहंकारवादी को आगे कर दिया। जैसे मोहम्मद गोरी की सेना थी, वो जीती कब? जब उसने क्या किया? जयचंद को आगे कर दिया। एक अहंकारवादी जिसके पास पैसा है, अहंकारवादी कहने का मतलब ही डिपेंड्स अपॉन द मनी, ही हैज इनॉर्मस मनी, मनी बहुत ज़्यादा है, वो मनी पर डिपेंड है। तो गोरी ने क्या किया? जयचंद को, एक अहंकारवादी को आगे किया और उसके पीछे वो क्या हुआ? व्यवस्थित हो गया। तो उसी तरह से यहाँ पर अहंकारवादी राजा ने कहा था कि एकतावादी ने क्या किया है? एक द्रुपद पुत्र को आगे करके उसके पीछे सब व्यवस्थित हो गया है। चतुर्थ श्लोक, चतुर्थ श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक अहंकारवाद के नायक राजा दुर्योधन अपने योद्धा आचार्य द्रोण को यह बताने का प्रयास कर रहा है कि अहंकार की रक्षा के लिए किसका वध करना अति आवश्यक है। 4 से लेकर के 9 श्लोक तक ये बताने का प्रयास किया है कि हे आचार्य, अगर हमें अहंकारवाद की रक्षा करनी है तो हमें किन किन का वध करना अति आवश्यक है। हमें ये बात ध्यान दें, दुर्योधन बहुत राजनीतिक कुशल था। हमें ध्यान देना है कि एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि भगवान कृष्ण ने एक जगह यही कहे हैं कि जब तक धरती रहेगी तब तक महाभारत भी चलता रहेगा। जब तक धरती रहेगी महाभारत चलता रहा, केवल हम और तुम नहीं रहेंगे, तभी हर युग में महाभारत चलता रहेगा। केवल नाम और पात्र बदल जाएंगे, नाम और पात्र बदल जाएंगे। हमें यह समझने का प्रयास करना है कि जो आज महाभारत चल रहा है उसके पात्र कौन है। आज जो हमारा महाभारत आज भी चल रहा है और उसके पात्र कौन है, किस नाम से आज महाभारत चल रहा है और भगवान किसे विजयी बनाएंगे और क्यों। आज जो महाभारत चल रहा है वो नाम बदला है। भगवान ने क्या कहा है कि किसी भी युग में महाभारत बंद होने वाला नहीं है, वो हमेशा चलेगा। लेकिन हमें ये बताने का, समझने का प्रयास करना है कि आज किस अलग नाम से चल रहा है। भगवान ने 2 बात बनाया था, मैंने बताया, अहंकारवाद और एकतावाद। आज अहंकारवाद के साथ है, एकतावाद के कौन साथ है और किस नामों से चल रहा है। हमें गीता पढ़ने का मेरा यही से है। गीता को लाइन से पढ़िएगा, नहीं समझ में आएगा। लड़ाई कभी व्यक्ति के बीच में नहीं होती है, लड़ाई विचारधारा के बीच में होती है। और हर बार, हर समय 2 ही विचारधारा, आप छिपा हुआ चीज़ है। नाम हर युग में आपको कंफ्यूज करने के लिए अलग किया जाएगा। लेकिन गौर करिएगा, 1000 साल में जो भी लड़ाइयाँ होगा, मैं अच्छा बता देने का प्रयास करूँगा। 2 ही बात हुआ है, एकतावाद और अहंकारवाद, और हर बार एकतावाद जीता है। ऐसी मैं आपको 100 लड़ाइयों का आपको वर्णन करूँगा जिसमें एकतावाद ही जीता है। शक्ति, वैभव, संपत्ति हारा है और एकतावाद जीता है। ऐसी हजारों लड़ाइयों नहीं, कम से कम 150 लड़ाई का नाम हम बता सकते हैं। भगवान का एक ही काम है, अहंकार को खत्म करना। आपने कभी सुना होगा भगवान का भोजन क्या है? अहंकार भगवान का भोजन है। भगवान का एक ही पार्टी है, था और रहेगा। भगवान पार्टी नहीं बदलते हैं। अगर लड़ाई हो रही है, अगर लड़ाई अभी चल रही है, तब वे एकतावाद के साथ ही रहेंगे। अगर लड़ाई चल रही है तो किसी के साथ है वो। ये मत करिए कि वो डर रहे हैं किसी से, वो न परमाणु बम से डरते हैं और न मिसाइल से डरते हैं। अगर लड़ाई है तो भगवान किसी न किसी के साथ हैं, तो एकतावाद के ही साथ रहेंगे। वे राकेश, रॉकी और रहमान में अंतर करना नहीं जानते हैं।
क्योंकि वे तो पूरी धरती के मालिक हैं, उनके लिए नाम में कोई फर्क नहीं पड़ता है, नाम क्षेत्र से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि पूरी धरती को लेके चलते हैं, नाम और भाषा को नहीं समझते हैं। चतुर्थ श्लोक में अहंकारवादी दुर्योधन ने एकतावादी का नाम लिया है, क्या 3 एकतावादी का नाम लिया है। उन्होंने कहा है दुर्योधन ने कि हे आचार्य, अगर इन तीनों को खत्म कर दिया जाए तो अहंकारवाद की जीत हो सकती है, और उसका नाम लिया है, हमें इस पर गौर करना है। पहला नाम लिया है, क्या लिया है, साथी का नाम लिया है, जो भगवान कृष्ण के, अर्जुन के शिष्य भी था और भगवान कृष्ण के वंश के थे। द्वितीय नाम विराट, जिससे मत्स्य देश में लोग रहे थे, और तृतीय नाम द्रुपद। ये तीनों अहंकारवादी होते हुए भी पारिवारिक संबंध के कारण एकतावादियों की तरफ से युद्ध कर रहे थे। ये तीनों थे अहंकारवादी, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट अपॉन द मनी एंड द प्रॉपर्टी। तो अहंकारवादी होते हुए भी पारिवारिक संबंधों के कारण, क्योंकि द्रौपदी की शादी अर्जुन से था, द्रुपद पारिवारिक संबंध में था, विराट राज जो था अभिमन्यु की शादी थी, और सात्विकी था तो सुभद्रा की जो शादी हुई थी भगवान की से, तो तीनों संबंधी थे। भले ही अहंकारवाद के साथ थे लेकिन एकतावाद का प्रमोट कर रहे थे। तो दुर्योधन ने पहला तीनों का नाम दिया। जैसे मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसको खत्म करना चाहेगा, जिसके यहाँ लोग बैठा हुआ है। आज कोई पार्टी होती है तो जो फंडिंग कर रहा है बहुत बड़ा, जाहिर सी बात है कि वही प्रमोट कर रहा है किसी पार्टी को। आज बड़ी पार्टियां खोलना होता है तो कोई देश क्या करता है, किसी व्यक्ति को इतना पैसा दे देता है, इतना पैसा देता है कि वो पार्टी खोल लेगा। आज किसी व्यक्ति में दम नहीं पार्टी खोले, तो देश के पास उतना सारा पैसा है, अगर वो पैसा प्रमोट कर देता है तो जाहिर सी बात है कोई व्यक्ति को खड़ा कर सकता है। पंचम श्लोक है। पंचम श्लोक में अहंकारवादी दुर्योधन ने 6 नाम को इंगित किया। पहला श्लोक में 3 नाम को इंगित किया है, जो मेन में अड्डा बनाया हुआ था उसको। दूसरा में क्या किया है, 5 नाम को इंगित किया है, धृष्टकेतु, चकितान, काशीराज, कुंतीभोज और शैव। कुंतीभोज तो वो भी तो पारिवारिक थे, धृष्टकेतु और चकितान वो भी 2 तो थे इनके द्रुपद के, और तीसरा जो था सो एक जयरसन के जो भगवान ने किया था उसका, और शैव। तो 5 नाम दिया, 3 + 5 8। और षष्ठ श्लोक में है, षष्ठ श्लोक में दुर्योधन अहंकारवादी दुर्योधन ने 5 एकतावादियों का नाम लिया है, जिसमें 3 एकतावादियों का नाम लिया है। अहंकारवादी दुर्योधन द्रौपदी के पुत्र, अभिमन्यु के पुत्र, द्रौपदी पुत्र, अभिमन्यु पुत्र और पंचाल पुत्र। पहला लोग में 3 नाम लिया, सात्विकी, द्रुपद और विराट। तीसरा में 5 नाम दिया जो समय था। और छठे श्लोक में, तीसरा श्लोक में वो बताया है कि उसका वंश देखो, अभिमन्यु का नाम दिया है, द्रौपदी के पुत्रों का नाम दिया है और पंचाल पुत्रों का नाम दिया है। उसे कहने का मतलब ये है कि अहंकारवाद को परमानेंट करना है तो पहले उसको जो आश्रय दिया उसे खत्म करो, दूसरा जो उसके निकट के सहयोगी हैं, और तीसरा अगर पूर्ण रूपेण जीतना होगा तो उसके जो पराक्रमी पुत्र हैं उसका भी विनाश करना होगा। यही कारण था जो 1857 के बाद जो 2 मिनट हो लेते हैं, डलहौजी ने लैप्स की नीति बनाई थी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि गोद देने की परंपरा को खत्म किया। जो अगर बच्चा नहीं होता, किसी राजा महाराजा ही से बात है कि राजा महाराजा होता था तो उसके बहुत सारी रानियां होती थी, तो प्रॉपर केयर तो पति पर दे नहीं सकता है, तो बहुत हो सकता है कि नहीं होता था तो गोद ले लेते थे। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा सामाजिक बनेगा तो जाहिर सी बात को ध्यान नहीं दे पाएगा, तो हो सकता है कि उसका संतान न हो। तो लैप्स की जो नीति बनाई थी कि राज हड़प, अगर आपका बच्चा नहीं होता है तो राज आपका हड़प लिया जाएगा, तो ये नीति तो अगले बार लागू नहीं किया जा सकता था। तो 1857 में हिंदू मैरिज एक्ट, आपको मैं ला की किताब है, वो आपको 2 किताब आपको 100 रुपया के आपको पढ़नी चाहिए कम से कम, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ, इस पर बाद में बात बताएंगे। तो 1956 में हिंदू मैरिज एक्ट बना, उसमें कहा कि ये तो गोद लेने की प्रथा को बंद किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि एक बार हो चुकी है तो नहीं किया सकता है। तो अगले बार क्या किया गया कि आपको शादी ही नहीं करने दिया जाए, अरबों की संपत्ति है, आपको शादी ही नहीं करने दिया जाएगा, तो मैरिज ही नहीं हो सके, आपको मैरिज को ही इलीगल मान लिया जाएगा, इलीगल है मैरिज, ठीक ना। तो इसमें सरकारों ने क्या किया कि तीसरा जो दुर्योधन का जो छठा श्लोक था कि पराक्रमी पुत्रों का विनाश होगा, तो उन्होंने क्या किया, सरकारें ये नहीं कर सकती थी, ऐसा तो नहीं कर सकती क्योंकि आंदोलन हो जाएगा,
तो छुप के तरीके से क्या किया, कहा कि शादी ही नहीं होने दो उसको, शादी नहीं होगा तो जैसे बात पुत्र होगा ही नहीं। तो हिंदू मैरिज एक्ट में आपका मैं एक बार वीडियो बना कर पूरा अच्छा से बता दूंगा। हिंदू मैरिज एक्ट एंड मुस्लिम लॉ एंड क्रिश्चियन लॉ तीनों है। तो अभी 1 मिनट और लेते हैं तीनों पर। हिंदू में अभी जो वर्तमान चल रही है, पहले हिंदू समाज में सनातन धर्म में क्या था, पुरुष प्रधान था, पुरुष प्रधान था। जैसे माता का एक ही वरदान था, तो पुरुष प्रधान समाज था। अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, मैं एक लाइन में बताना चाहता हूँ। अभी जो हमारा समाज है मातृ प्रधान नहीं है। हिंदू समाज जो है ला के अनुसार 3 समाज चलता है। हिंदू के लिए अलग ला है, मुस्लिम के लिए अलग ला है और क्रिश्चियन के लिए अलग ला है। तो हिंदू में है मातृ प्रधान न हो करके मातृ मात्र हो गया है। माने मातृ मात्र मतलब कि एक ही माँ ही एकमात्र तो आपके घर का मालिक होगा, पुरुष नहीं हो सकता है। क्योंकि आपको बच्चा का राइट जो है, फ्यूचर का राइट जो है माँ के साथ साथ है, प्रॉपर्टी राइट वही है। और अगर केस करेगी तो पूरा परिवार ही चला जाएगा। परमाणु बम से हो सकते हैं बच जाए, लेकिन केस अगर कर देती है तो आपको पूरा परिवार नहीं बचेगा। तो हमारा हिंदू समाज का मातृ मात्र है। इसके अगेंस्ट हमारा जो इस्लाम का समाज है उसमें है क्या कि पूरा राइट पुरुषों के पास है। तो पुरुष मात्र, मातृ मात्र, यहाँ उसके अगेंस्ट में क्या हुआ, पुरुष मात्र। उसमें औरतों का कोई वैल्यू नहीं है, आपका तलाक का अधिकार नहीं है, तलाक नहीं दे सकते हैं आप। जैसे हिंदू में पुरुष तलाक नहीं दे सकता है, उसी तरह से मुसलमान में सीधे इसका अपोजिट, माने पुरुष मात्र समाज बनाया गया। 2 समाज बनाया गया, हिंदू मातृ मात्र, पुरुष मात्र। और जो क्रिश्चियन लोग हो उन्होंने अपना इक्वलिटी ऑफ किया, माने दोनों का इक्वल राइट रहे। तो उन लोगों ने अपना बनाया है कि माने अगर लड़की भी चाहे कि हम शादी ना करना चाहते तो ना करे, जो अच्छा करना है करे, तो देयर इज फ्रीडम। उसके समाज में इस तरह का व्यवस्था है कि जब चाहे, अगर पुरुष ना चाहता है तो ही डिवोर्स तुरंत ले सकता है। खैर 1 मिनट, हमें क्या बात करनी थी कि प्राकृतिक पुत्रों का विनाश किए बिना किसी समाज का विनाश नहीं हो सकता है। दुर्योधन ने 6ठे श्लोक में कहा है। उसके बाद 7वां श्लोक में हम देखते हैं हम लोग क्या किया, 3 श्लोक और। हाँ, तो अगर किसी का विनाश करना हो तो आपको कहाँ करना होगा, आपका जो फंडिंग कर रहा है, सहयोग कर रहा है, उसका विनाश करना पड़ेगा। दूसरा आपके जो सहयोगी है, और तीसरा जो आपका जो पुत्र होने वाला हो उसको शादी ही ना होने तो और बेटर है। कुछ और जो है, खैर उस पर तो आप ज़्यादा जानते हैं हमसे। ये हो रही है बात, पाकिस्तान का फंडिंग जो है यहाँ बहुत ज़्यादा होता है कि किसी भी तरह से इसको रहने ही नहीं दिया जाए। 7वां श्लोक में होता है अहंकारवादी दुर्योधन ने एकतावादी को खत्म करने के लिए 11 नाम दिए हैं। जो वही एकतावादी को खत्म करने के लिए दुर्योधन ने 7 नाम दिया है, और इसका वर्णन श्लोक 7, 8 और 9 में वर्णित है। अर्थ, हे ज्ञान विशारद ब्राह्मण श्रेष्ठ आचार्य, एकतावादियों को खत्म कर सकने वाले अपने अजय योद्धाओं के बारे में बताता हूँ। दुर्योधन क्या बताता है कि मैं एकतावादी को खत्म कर से वैसे मैं 7 योद्धाओं का नाम बताऊँ। उन लोगों का 11 नाम दिया है। और अभी भी जितनी भी पार्टियां चल रही है, राजू दीक्षित जी ने कहा था जितनी ही पार्टियां चल रही है आपको 11 का ही टीम है या 5 का ही टीम है। एनजीओ बनता है, एनजीओ में होता है वो अध्यक्ष बनता है, वो पैसा वाला बनेगा। जैसे बीजेपी की पार्टी है तो वो प्रधानमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री में अमित शाह हुए, उसके बाद आपको एक फंडिंग हो जाएगा, अध्यक्ष हो गया, राष्ट्र में जो पार्टी का अध्यक्ष होता है 3 हो गया, अब पैसा गया मांगिए नानी 5 हो गए, 5 तो होंगे दिख रहा है, और 4-5 और होंगे जो कि बैक सपोर्ट में होंगे। मेरे कहने मत किसी पार्टी का नाम लीजिए आप, कुछ का प्रवक्ता होंगे 6 हो जाएंगे। अभी चूंकि रनिंग पार्टी इसलिए नाम याद है, कोई पार्टी का लीजिएगा, इंग्लैंड का लीजिए, फ्रांस का लीजिए, जर्मनी का लीजिए, पाकिस्तान लीजिए, अफ्रीका लीजिए, किसी पार्टी में 10-11 का टीम होगी। इवन आपको घर में अगर देखते हैं, अगर घर में देखें तो भी 11 का टीम है। जैसे माता पिता हो गए और बेटा 4 हो गए, दोनों को शादी होता है 4 6 हो गए, और वहाँ से एक आ गई है तो 3 वहाँ थे, तो 69 हो गए, 3 हो गए और 9 हो गए, और उसका एक और होगा तो 10 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, 3 और 10 हो जाएंगे, और उसका एक बच्चा अगर होगा तो 11। मतलब 11-12 के अबाउट में आपको परिवार, छोटा परिवार भी चलाने के लिए आपको 11-12 का ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। इसके बिना, मेरे कहने का मतलब ये है कि 10-11 के बिना आपका घर भी नहीं चलने वाला। तो जो भी घर चल रहा है, परिवार चल रहा है, पार्टी चल रहा है, वो 11 का संगठन है, उससे ज़्यादा का संगठन नहीं है।
हाँ, दुर्योधन द्वारा वर्णित नाम द्रोणाचार्य, उन्होंने 7 नाम लिया है। द्रोणाचार्य का लिया है, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य अजय हैं, भीष्म पितामह का नाम लिया है, कर्ण का नाम लिया है, अश्वत्थामा का नाम लिया है, कृपाचार्य का नाम लिया है, विकर्ण और भूरिश्रवा का नाम लिया है। ये सभी जो है, भीष्म पितामह तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, द्रोणाचार्य को मारा नहीं जा सकता था, कर्ण को कवच और कुंडल था, उसके बावजूद भी परशुराम शीश था, उसे मारा नहीं जा सकता है। अश्वत्थामा अमर था, उन्होंने ऐसा 7 नाम लिया है। उन्हें कहा कि देखो हमारे पास क्या है, 7 अजय योद्धा हैं, ये तो मरेंगे नहीं। अभी जाहिर सी बात है कि नहीं मरने जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि मेरी हार नहीं होगी। अब हार नहीं होगी इसका मतलब मेरी जीत पक्की है। लेकिन भगवान ने क्या कहा है कि नहीं, आपका जितना भी संसाधन हो, मेरे कहने का मतलब है कि भगवान ने जितना भी आपको संसाधन हो, आपकी संपत्ति हो, आपका वीर हो, आपके पास कितना भी अग्न्यास्त्र हो, पाशुपास्त्र हो, मिसाइल हो, परमाणु बम हो, वो सभी जीत नहीं दिलाएगा। आपके पास आपकी जनता के बीच में कॉपरेशन है या नहीं है। अगर राष्ट्र की जनता के बीच में आपसी कॉम्बिनेशन, कॉपरेशन, सहयोग नहीं है, तो वो राष्ट्र सुखी नहीं रह सकता है, वो बहुत दिन तक अपना अस्तित्व नहीं बचाए रख सकता है। गीता के माध्यम से भगवान ये बताने का प्रयास किए हैं कि देखो बेटा, तुम्हारे पास कितना भी संपत्ति हो जाए, लेकिन अगर आपसी कॉपरेशन नहीं है समाज में, तो आपका जीवित रहना असंभव है, क्योंकि कुछ भी है मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने जा रहा। वर्तमान महाभारत क्या है? हाँ, जिसके पास शक्ति भी हो, ज्ञान भी हो, अत्याधुनिक मिसाइल भी हो, पराक्रमी सैनिक भी हो, परमाणु बम भी हो, लेकिन अगर जनता में एकता नहीं है और एकतावाद के अभाव में, वह राष्ट्र युद्ध हार जाएगा। क्योंकि एकतावाद ही अनुपस्थिति के कारण वहाँ भगवान उपस्थित नहीं रहेंगे। जिस राष्ट्र के पास जनता में एकतावाद नहीं है, वो राष्ट्र हारेगा ही। जबकि पांडु की सेना भीम द्वारा संचालित है। भगवान का मतलब नाम पूजा, आहार और विहार में नहीं है, बल्कि उनका मतलब केवल और केवल एकतावाद से है। भगवान आहार विहार आदि को नहीं देखते हैं, न आहार को देखेंगे न विहार को देखेंगे। वे केवल क्या देखने जा रहा है कि एकतावाद है या अहंकारवाद है, आपसी कोऑपरेशन है या केवल पैसा पर डिपेंडेंस है, संपत्ति पर डिपेंडेंस है। हमें ये देखने जा रहे हैं। 9वें श्लोक में क्या कहा है दुर्योधन ने? 9वें श्लोक में क्या कहा कि अहंकारवादी दुर्योधन द्वारा श्लोक के माध्यम से अपना अहंकार प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। उसमें 11 की तुलना में मेरे 7 तो अजय हैं और उनके खत्म कर सके वैसे अनेकों वीर हमारे पास हैं, जैसे जयद्रथ, शल्य, कृतवर्मा आदि। वो 7 नाम लिया है, कहा कि 11 को नाम लिया है कि 11 को खत्म करिए आचार्य, तो आपका मैं जीत जाएंगे। और लिखा है कि वो खत्म करने के लिए मेरे पास क्या है, 7 तो अजय हैं और उन लोगों को आपसी कोऑपरेशन से अगर लड़ा जाए तो हमारी जीत पक्की है। एक और महत्वपूर्ण श्लोक है 10वां श्लोक में ये बताने का प्रयास किया है, अहंकारवादी दुर्योधन ने ये बताने का प्रयास किया है कि अपर्याप्तम तस्माकं बलम भीष्माभिरचितः पर्याप्तम द्विमेधस्य बलम भीमाभिरक्षितम्। वो कहा है कि हमारी सेना जो है भीष्म के द्वारा रक्षित है। हमारा लीडर भीम है, भीष्म पितामह है, जो कि उन्हें पता हो कि परशुराम के शिष्य थे 92 में, वो बृहस्पति और शुक्राचार्य तीनों के शिष्य थे। वो ज्ञान और शक्ति में दोनों में है और हमारी सेना को कंट्रोल कर सकते हैं। जबकि वो दुर्योधन ये बताने का प्रयास कर रहा है कि देखिए उसकी सेना भीम के द्वारा रक्षित है और भीम के पास शक्ति है, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा क्योंकि उतनी बुद्धि नहीं है, इसलिए हमारी सेना विजयी होगी। ये अपने आप को सुपीरियर साबित करने के लिए इसने भीम का नाम लिया है कि उसकी सेना जो हेड है किसके द्वारा है। आज भी बड़े बड़े राष्ट्र क्या करते हैं, प्रधानमंत्री को सपोर्ट कर देते हैं, दूसरे प्रधानमंत्री को, अयोग्य प्रधानमंत्री। कोई देश कितना ही बड़ा हो, कितना भी सक्षम हो, कितना भी शक्तिशाली हो, अगर उसका मालिक, गीता के माध्यम से भगवान ने किया है कि अगर आपके देश का मालिक अगर अक्षम हो तो वो देश को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, देश के पास कितनी भी शक्ति क्यों हो। और ये आज के देशों में राजनीति नहीं, उसको आज के देश में राजनीति नहीं चल रही है, बल्कि शकुनी नीति चलती है। राजनीति खत्म हो गई त्रेता युग में। अब हम लोग जिस युग में जी रहे हैं वहाँ शकुनी नीति है, वहाँ कोई बोल के नहीं करेगा, वो तोड़ करके ही करेगा। मिला करके जो करार होता है उसको कहते हैं राजनीति, और आपस में तोड़ करके जो राज्य किया जाता है उसको कहते हैं शकुनी नीति। तो हमें अभी वर्तमान में शकुनी नीति चल रही है, राजनीति उसका नाम न दिए तो ज़्यादा बेटर है, इसीलिए राजनीति का नाम से डरते हैं। जबकि राजनीति बुरी चीज़ नहीं है, शकुनी नीति बुरी चीज़ है। उसे कोई नहीं कहा कि हम शकुनी नीति कर रहे हैं, क्योंकि शकुनी नीति की आदर्श ही है छिपा के करना। तो आज देश क्या करते हैं, पैसा खर्च करके एक
अलग तरह के प्रधानमंत्री को प्रमोट कर देते हैं देश में जो उसके जैसा हो, और चूंकि अयोग्य है तो जाहिर सी बात है संस्था कितनी भी हो वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। 10वें श्लोक में दुर्योधन ने यहीं पर प्रयास किया है। एक गीता एक राजनीतिक क्या विषय है, बहुत बड़ी राजनीति हर विषय में है। तो अगर किसी देश को गलत को अगर प्रमोट कर दिया जाए तो वो देश सुखी नहीं रह सकता है। ये गीता का श्लोक है, हमारा इसमें कुछ अपना विचार नहीं है, इसीलिए भीम लगा दिया है। तो 10 श्लोक हमने खत्म किया, उसके बाद उसको एक मिनट बता देता हूँ। तो भगवान का आज कहने का मतलब यही था कि अहंकारवाद और एकतावाद ही आपका परमानेंट वाद है, और बाकी जितना भी है साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, पूंजीवाद, सामवाद, अगड़ा पिछड़ा, जातिवाद, परिवारवाद, वो सभी क्या है, विवाद है, वो वाद नहीं है। इसलिए भगवान की बात को मानिए, और दो वाद को अगर फॉलो करते हैं, अगर गीता का अध्ययन करते हैं, गीता को मानते हैं, तो दो बात को फॉलो करिए, एकतावाद और अहंकारवाद। और कैसे बैलेंस करना है एकतावाद अहंकारवाद में गीता में ये बताने का प्रयास किया गया है। विशेष अभिप्राय।